नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, अधिकारियों को फुर्ती से करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निबटारे में अब समय सीमा का सख्ती से पालन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें। बैठक में ई मापी भू अभिलेख, पोर्टल भू, समाधान भू, संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, दाखिल खारिज और परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। अब एक फोन कॉल पर मिलेगी बालू, ऑनलाइन भी होगी खरीद बिक्री, मंत्री ने दी जानकारी। दोस्तों, बिहार में बालू की खरीद अब और भी आसान हो गई है। अब आप एक फोन कॉल पर बालू प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। खान एवं भू तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा अवैध खनन की सूचना देने पर इनाम की राशि भी दी जाएगी। ट्रक से अवैध खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पटना और भागलपुर की 2 सड़कों के नवीनीकरण को मिली हरी झंडी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी जानकारी। दोस्तों, बिहार के पटना और भागलपुर जिलों की 2 सड़कों के नवीनीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पटना में दीघा सर्विस लेन के कुछ हिस्से और भागलपुर में NH 131B के एक हिस्से के लिए राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना से इन क्षेत्रों में यातायात और भी सुगम हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। बिहार में लगातार खराब हो रही हवा की स्थिति, पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब, 2 और जिलों में बड़ा प्रदूषण। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। मंगलवार को गांधी मैदान इलाके में वायु प्रदूषण की मात्रा 348 AQI रिकॉर्ड की गई, जबकि शेखपुरा में यह 302 AQI थी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला का कहना है कि वातावरण में नमी बढ़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं देवेंद्र प्रसाद यादव और मोनाजिर हसन ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी चर्चा संगठन में प्रभाव प्रभुत्व को लेकर है। हालांकि दोनों अभी जसूपा में बने रहेंगे। बिहार में 1,75,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, सामने आई ये बड़ी वजह। दोस्तों, 15 दिसंबर को स्थानांतरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख थी। लास्ट डेट तक कुल 1,75,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या उन शिक्षकों की है जिन्होंने स्कूल घर से दूर होने की वजह से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। सिद्धार्थ का अहम फैसला, जनवरी से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दिखेगा बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संचालित स्व वित्त पोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधारभूत संरचना की जांच होगी। शिक्षा विभाग की टीम जनवरी से जांच शुरू करेगी। इस जांच का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। अपर मुख्य सचिव ACS सिद्धार्थ ने टीम गठित करने का निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया है। जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार दे रही रुपए, तुरंत उठाएं नई योजना का लाभ। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए भूमि खरीदने में मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार भूमिहीनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे 3 से 4 डिसमिल भूमि खरीद कर घर बना सकेंगे। हो गई देश के 80 करोड़ लोगों की चांदी, फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप फ्री राशन के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ ही मुफ्त नहीं देगी, बल्कि 1,000 रुपए देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने eKYC कराई हुई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को भी लाभार्थी को पूरा करना होगा। बिहार के इस जिले में बनेगा 12.4 किलोमीटर लंबा बाईपास, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार में टिकारी व मुंह बाजार में लगने वाले जाम की समस्या से अब लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 12.4 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जाएगा। सड़क पर बहने वाली नाली की पानी से राहत के लिए दोनों स्थानों पर RCC ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
सुपौल में मुखिया सहित 14 वार्ड सदस्यों ने दिया इस्तीफा, सामने आई बड़ी वजह, अब अफसरों पर गिर सकती है गाज। दोस्तों, सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के गनौरा पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार सहित सभी 14 वार्ड सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों का सहयोग नहीं मिलने के कारण पंचायत के काम नहीं हो पा रहे हैं और जनता आक्रोशित हो रही है। इस्तीफा देने वालों में गनौरा पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्य शामिल हैं। अब सरकार ने निजी कर्मचारियों के लिए खोला खजाने का मुंह, बेसिक सैलरी में 6,000 रुपए का होगा इजाफा। दोस्तों, अगर आप भी किसी संगठनात्मक संस्थान में काम करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि सरकार नए साल पर प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देना चाहती है। बताया जा रहा है कि जो काम पिछले बजट में नहीं हो पाया था, बजट 2025 में सरकार उसी काम को पूरा करना चाहती है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कर्मचारियों की सैलरी में 6,000 रुपए का इजाफा करने की। अब बेसिक सैलरी 15,000 रुपए के स्थान पर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव सौंपा गया है। अब राशन कार्ड को संभालकर साथ रखने की आवश्यकता खत्म, आ गया नया डिजिटल सिस्टम। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों की इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कई डिजिटल सुविधाएं और नई तकनीकी समाधान उपलब्ध कराए हैं, ताकि राशन लेने की प्रक्रिया और आसान हो सके। अब कार्ड भूलने की स्थिति में भी राशन प्राप्त करने के लिए eKYC आधारित सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार ने डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा शुरू की है, जिससे राशन कार्ड धारकों को अब कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में भी लागू होगी मनिया सम्मान योजना, अधिकारियों ने शुरू कर दिया काम। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सरकार की मनिया सम्मान योजना की सफलता से प्रभावित होकर बिहार सरकार भी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना ला सकती है। झारखंड में इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस तरह की योजना लागू की जा सकती है। 1 साल बिना रिचार्ज चला काम, फिर बिजली कटी और आया भारी भरकम बिल। दोस्तों, बगहा विद्युत कार्यालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर 1 साल तक बिना रिचार्ज किए चलता रहा। उपभोक्ता बाबूराम यादव ने बताया कि उनका पुराना मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, लेकिन जब उन्होंने रिचार्ज करने की कोशिश की तो पता चला कि उनके खाते में 11,000 रुपए बाकी हैं। बिहार को मिली दूसरी विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात, रेलवे का नया तोहफा। दोस्तों, बिहार राज्य को रेलवे द्वारा एक नई सौगात मिली है, जिसमें दूसरी विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। यह ट्रेन बिहार के भागलपुर और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के बीच चलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी। 31 दिसंबर तक करवा लें eKYC, नहीं तो बंद हो जाएगा राशन। दोस्तों, 31 दिसंबर तक राशन कार्ड के लिए eKYC कराना अनिवार्य है। अभी तक 48,729 लाभार्थियों ने eKYC नहीं कराई है। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो जल्द से जल्द नजदीकी जनसेवा केंद्र या प्रखंड कार्यालय जाकर अपनी eKYC पूरी करा लें, अन्यथा आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और आपको राशन नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश सरकार, कृषि विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, उद्यान विभाग ने किसानों को आलान पर सब्जियां उगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना में आलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इसका लाभ DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना है।